आपके सब्जेक्ट में भी आ सकता है, जो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा है वो दूसरे जगह भी काम आ सकता है। तभी तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन का प्रोसीज्योर है, उसमें बोला गया है कि आप किसी भी स्ट्रीम के जो है कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है जनरल और प्रोफेशनल ऑफिसर के लिए कि आप किसी जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको आना है, तो किसी भी सब्जेक्ट से आप आ सकते हैं। क्योंकि बैंक क्या है, एक सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करती है, कम्प्लीटली जो है सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर को चलाने के लिए किसी भी बंदे में एक होना चाहिए, क्या एक उसके अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, डिसिप्लिन डिसेंसी होना चाहिए, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। किसी काम को जो है आप टाइम पे पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर जो है एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, टू वर्क एज ए टीम लीडर और एज ए टीम मेंबर। तो ये सारे चीज़ आपके अंदर है तभी आपने टाइम से मैट्रिक पास किया है, इंटर पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, और तभी आपने रिटन क्वालिफाई किया है। तो वही थोड़ा बहुत जो इधर उधर है उसी को जो है सिस्टमेटिक करना है और अच्छे तरीके से वहाँ पर जाकर जो है आपको आंसर करना है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली जो है आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको पहले क्वेश्चन लिखाएंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप में से 5-6 जो है, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उस तरह से आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए बिलिंगली। इसमें से 5-6 बंदा को जो आप चाहते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, खड़ा होकर के वन बाय वन, जो आप चाहते हैं 4-5 ही, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं करेगा। तो हु विल डेयर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है? हाँ ठीक है, बोलिए आप। फिर उसके बाद आप बोलेंगे तो कि मैं आई सिट हियर, तो बैठते हुए थैंक यू सर बोलना है, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, इस तरीके से। अगर मेल फीमेल दोनों हैं तो, सिर्फ मेल हैं तो थैंक यू सर, ऐसे काम चल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, इस तरह का वर्ड नहीं यूज करना है। थैंक यू सर जैसे आप कीजिएगा उससे सभी को हो जाएगा संबोधन। थैंक यू सर एंड मैडम, थैंक यू मैडम एंड थैंक यू सर, इस तरीके से। अगर मैडम प्रॉम्प्ट हैं तो थैंक यू मैडम से स्टार्ट करते हैं, वो अगर सर प्रॉम्प्ट हैं, जो लग रहा है एक्टिव को, वही एक ही आदमी बंदा को बोलेगा हाँ बैठिए आइए, इस तरीके का। तो आपको डिसाइड करना है। चेयर पर बैठने के बाद बैठने का कोई लेफ़्ट से राइट से जाने का कोई थंब रूल नहीं है। जहाँ से आपको लगेगा घुसने के बाद कंफर्टेबल है, लेफ़्ट साइड से जाने का, राइट साइड से जाने का, आप कहीं से जा सकते हैं। उठते समय भी जैसे आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है कि आपका इंटरव्यू ख़त्म हुआ, आप जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे, बोलिएगा तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा। और आराम से आप दाएं से बाएं से कहीं से उठ के जा सकते हैं। इसका कोई थंब वैसा रूल नहीं है कि दाएं से जाना है, बाएं से जाना है, दाएं से बैठना है, बाएं से बैठना है। जिधर से आपको कंफर्ट लगे उधर से आप जा सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ बहुत ही बेसिक एटिकेट है। जैसे आप बोलिएगा मे आई कम इन सर, ठीक है, कोई ना कोई बोलेगा ठीक है आइए, ठीक है। आते हुए आप बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। कोई ना कोई बोलेगा ठीक है प्लीज़ टेक योर सीट, नहीं भी बोला तो आप खुद बोल सकते हैं क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, बोलेगा कि हाँ बैठिए, तो थैंक यू सर। तो 2-3 छोटा छोटा सेंटेंस जो है प्रोनाउंस कर लेते हैं एक्चुअल क्वेश्चन आने के पहले, तो वहाँ पर का जो है आपका बोलने का जो है कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस वहीं पर डेवलप हो जाता है। और हल्का फुल्का जो है आप जो है आपका बॉडी लैंग्वेज है, एक दूसरे के साथ जो है मामूली जो है कांटेक्ट आपका हो जाता है। तो हो सकता है आपसे आसान क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छे इन्वायरमेंट में आपसे पेश आया जाए, तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। बेसिक एटिकेट है जिसको कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो चाहेंगे कि फॉलो ना भी हो, क्योंकि ये कॉरपोरेट सेक्टर का इंटरव्यू नहीं है, सरकारी बैंक का है। तो सरकारी बैंक में लोग काम करते करते 25 साल 30 साल के बाद कोई ज़रूरी नहीं किसी को फॉलो उस तरह से करें, लेकिन वो भी करना चाहते हैं। लेकिन आप फॉलो करवा सकते हैं, आपको अपना एटिकेट नहीं भूलना है, आपको ये करना है। तो यहाँ ही जैसे 3-4 मॉक होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, 4 या 5 मॉक होगा, उसी में आपको अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो लैकना रहेगा उसको हम लोग वहाँ पर आपको सजेस्ट कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली आप जो है इम्प्रूव कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपस में रिहर्सल करना, आपस में प्रैक्टिस करना, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन पूछना, जितना ज़्यादा लिखना, और उसका जो है इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने आप में उसको याद करना, बोलना उस तरीके से, तब भी जा कर के आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। तो ये आपको स्ट्रिक्टली करना है। तब कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। To join bank, why do you want to join bank?
Next question. Why didn't you prepare for UPSC, BPSC, BPSC and lecturership? Next question. Who influenced you to prepare for banking industry? Whom do you like ideal in your life? Whom do you like ideal in your life? Next, what is the meaning of your name? What is the meaning of your name? Next, how your subject will helpful in banking operation? How your subject will helpful in banking operation? Strength and weakness of your life. Strength and weakness of your life. Next question. Main objectives of nationalization. Main objectives of nationalization of banking industry in India. Main objectives of nationalization of banking industry in India. Main objectives of lead bank. Now, what is lead bank and what are its main objectives? What is lead bank and what are its main objectives? Next question. What is CD ratio? What is CD ratio and why it is poor in Bihar? And why it is poor in Bihar? What is CASA? What is CASA? And why it is being preferred by all the bank? What is CASA and why it is being preferred by all the banks? Next question. Advantage and disadvantage of merger of bank in India. Merger of bank in India. Main challenges. Next question. Main challenges before the banking industry in India. Main challenges before the banking industry in India. Benefits of digitalization in banking industry. Benefits of digitalization in banking industry. So what is CIBIL and what are its importance? Next question. What is CIBIL and what are its importance? And what are its importance? Next question. Difference between FDI and FII.
Difference between FDI and FII. Next question, difference between share and debenture. Difference between share and debenture. Next question, difference between hypothecation and pledge. Difference between hypothecation and pledge. Next question, what are the main reason behind maintenance of CRR and SLR? CRR and SLR. Why the bank? Next question, difference between NIM and NII, net interest margin and net interest income. NIM and NII. Next question, technology based product of the bank. Technology based product of the bank. Next question, third party product of the bank. Third party product of the bank. And why third party product are being sold by the bank and are being sold by the bank. Next question, difference between customer and borrower. Next question, what is KYC and what are its importance? Next question, important function of the bank. Important function of the bank. Next question, important recovery procedure or method of the bank. Important recovery procedure or methods of the bank. Next question, difference between World Bank and IMF. तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि फ्रीक्वेंटली जो है